कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उस दावे को झूठा या गलत बताया है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद सुखदेव भगत हैं। सर, कल संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लखनऊ में थे। वहां उन्होंने कहा कि जो कास्ट देखकर दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों में लोगों को इंटरव्यू में फेल कर दिया जा रहा है, छात्रों को जाति देखकर, और इस बात को दिल्ली विश्वविद्यालय ने सिरे से खारिज किया है। कहा कि हमारे यहाँ एडमिशन ही जो है सीयूईटी के रैंक्स पे और नंबर्स पे होता है, तो फिर किस आधार पे एलओपी ने बयान दिया? मैं समझता हूं कि कोई भी जो आरोपी है वो तो स्वीकार नहीं करेगा कि मुझसे गलती हुई है। और जो जमीनी हकीकत है, राहुल जी उन चीजों को जो सामाजिक आपस में जो वैवनस्ता है या जो समाज में जो स्थिति जो बनी हुई है, और विशेषकर जब से मोदी जी की सरकार आई है, जो सोशल फैब्रिक था उसमें जो दुष्परिणाम सामने देखने को मिला है, और दिल्ली विश्वविद्यालय भी उससे अछूता नहीं है। मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात आई है, हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर है रतन लाल, जो बहुत मुखरता से इन चीजों को रखते हैं, उनकी पीड़ा रखते हैं। तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी उन्हीं चीजों को वहां पर व्यक्त कर रहे हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने फेस किया है, वहां के जो स्टूडेंट्स लोगों ने फेस किया है, उन बातों को राहुल गांधी जी ने वहां रखा है। सर, इससे इतर पहले जब खबर आई थी कि किस तरह से इंडियन वेसल्स को पैसेज मिल सकता है, सेफ पैसेज मिल सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, तो आप लोगों ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी। शिवालिक एक इंडियन फ्लैग बेयरिंग वेसल है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करके अब ईस्ट ऑफ हॉर्मूज में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ईस्ट में आ गया है। तो सेफ पैसेज अब दिख रहा है कि हमारे वेसल्स को मिलना शुरू हो चुका है। मैं समझता हूँ कि ये कुछ ऐसी ही बात होगी जो ट्रंप ने 50% टैरिफ से 18% लगा दिया, और हम खुश हो रहे हैं कि हमें 18% टैरिफ उन्होंने घटाया है, जबकि पहले 3% था। सेम स्थिति ईरान से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। आप मोदी जी के कारण वो संबंध में काफी खटास दूरी बढ़ी है, और जब चाइना का वहां से पैसेज वहां बहुत सेफली वो निकल सकते हैं, रूस वाले निकल सकते, तो भारत क्यों नहीं, जो हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। अब जाके बातें हुई तो वो अभी वो तैयार हुए हैं। तो ये, लेकिन ये जो मैं समझता हूं विलंब हुआ है, उसके लिए सरकार दोषी है, और ये चीजें पहले होनी चाहिए थी। ठीक है, आखिरी सवाल सर, इम्पीचमेंट का मोशन आप लोग लेकर आए हैं सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, नंबर्स नहीं हैं, आंकड़े नहीं हैं, तो क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है या आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश है सीईसी को? नहीं, ये प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है और आर्म ट्विस्ट करने की बातें नहीं है। एक लोकतंत्र को बचाने की कवायद है। हमें मालूम है बहुमत में हमारे पास नहीं है, बावजूद इसके लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाना, वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष रखते हैं। हमें एक संदेश भी देना है, और हम इसके लिए लड़ाई लड़ भी रहे हैं। और ये एक व्यक्ति के, ज्ञानेश जी के विरुद्ध नहीं है, एक संस्था के विरुद्ध है। वो संस्था जो निष्पक्ष नहीं है, सरकार के इशारे पे काम कर रही है। और आज भी ऐसा लगता है जितने भी संवैधानिक संस्थान है वो कहीं न कहीं सरकार के एक अंग के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इसे मूव किए हैं। और आपने देखा होगा राहुल गांधी जी वोट चोरी के माध्यम से, प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ उन्होंने इनके प्रश्न चिन्ह खड़ा किए थे। और मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर लोग चुनाव प्रक्रिया ही अगर संदेह घेरे में है, तो सरकार की वैधता भी तो कटघरे में आ जाती है। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सहयोगी नासिर खान के साथ महमूद भारद्वाज, दिल्ली आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।